जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, 1.4 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर। बोर्ड में भले ये छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत बार आया हुआ है, बराबर, और आने की संभावना भी इसकी बहुत ज्यादा है। आप जब बोर्ड के पेपर सॉल्व करोगे तब ये क्वेश्चन आपको जरूर 4-5 बार दिखेगा, इसलिए अच्छे से इसको समझो। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। देखो, देयर आर 2 चिल्ड्रन इन ए फैमिली, इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। याद रखो, इफ वर्ड आ गया ना, समझ लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला है। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन इन फैमिली आर गर्ल्स। अगर पहली लड़की हो तो दोनों लड़की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को, बराबर। तो 4 स्टेप ऐसे क्वेश्चन के आपको याद रखने हैं बच्चों, 4 स्टेप, बराबर। स्टेप वाइज अगर कोई चीज करोगे ना तो तुमको लंबा याद रहेगा और कंटाला भी नहीं आएगा, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, 2 चिल्ड्रंस है तो एन क्या हो जाएगा 4, बीबी, बीजी, जीबी और जीजी, आपको पता ही है। तो एन कितना हो गया 4, हमारा एन आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, उसको क्या मान लो ए, इवेंट ए, फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, उसको क्या मान लो ए बेटा। एक क्वेश्चन 2 भागों में बटा हुआ है। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, जिसके साथ कंडीशन है उसको क्या मान लो ए। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, ये कंडीशनल वाला है, इसलिए उसको ए मान लो, इवेंट ए। तो बेटा एम कितना हो जाएगा 2। देखो, फर्स्ट चाइल्ड इसमें भी गर्ल है और इसमें भी गर्ल है, देखो ना, फर्स्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, इधर भी गर्ल फर्स्ट चाइल्ड है, इधर भी फर्स्ट चाइल्ड क्या है, गर्ल ही है। तो हमारा एम क्या हो जाएगा 2। ओके, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एम बाय एन 2/4, अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा पी ऑफ ए। सेकेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखो, इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, उसको क्या मान लिया हमने ए। फिर क्या है, बोथ द चिल्ड्रन इन द फैमिली आर गर्ल्स, बोथ चिल्ड्रन फैमिली, इसको क्या मान लो बी। तो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको पता है हमको यहां पे फाइंड करने पड़ेगा बी बाय ए। क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी बाय ए। जो कंडीशन होता है वो नीचे होता है। अच्छा, दूसरा क्या बोला है, बोथ द चाइल्ड इज गर्ल, इसको मान लो इवेंट बी। तो एम क्या हो जाएगा, ओनली 1, जी एंड जी, बोथ द चाइल्ड इज गर्ल, जी एंड जी, पी ऑफ बी इक्वल टू एम बाई एन 1/4। अच्छा, आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला क्या होता है बी बाय ए का, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो थर्ड नंबर पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो हम लोग लिखते हैं यम फॉर इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी दोनों में हो। तो देखो, ए में कौन कौन है, जीबी और जीजी, और बी में कौन है, जी, जीजी। तो दोनों में मिलता सिर्फ एक ही है ना, तो जीजी। तो एम हो गया 1, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम बाय एन 1/4, बराबर। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब उसके बाद क्वेश्चन जो दिया है वो, इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल देन बोथ द चाइल्ड इज ए गर्ल इक्वल टू इवेंट बी बाय ए। जो कंडीशन वो नीचे हो जाएगा, बराबर ना, और जो डिपेंडेंट है वो ऊपर हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा, पी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू पी ऑफ, फॉर्मूला लिख दो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी ऑफ ए। तो 1/4 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/4, नीचे डिवाइडेड बाय 2/4। अब यहां आप लिखोगे तो 1/4, अब ऊपर लेकर जाओगे 4/2 हो जाएगा, 4 क्या हो गया कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलो प्यारे बच्चों, 1.4 का सेकंड क्वेश्चन, बराबर। पहला और दूसरा सेम, आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो देखो, 2 6 फेक्स बैलेंस डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ द सम ऑफ नंबर्स ऑन द बोथ डाइस इज मोर देन 7। अब दोनों डाइसेस का टोटल कितना होना चाहिए, 7 से ज्यादा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ डाइस शोज सेम नंबर। तो दोनों डाइसेस सेम नंबर बताने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो अब समझो, पहले तो 2 डाइस हमने फेंका है, एन क्या हो जाएगा 36। उसके बाद द सम, पहला इवेंट जो है, बोथ द डाइस, द सम ऑफ नंबर ऑन द बोथ डाइस इज मोर देन 7, मतलब दोनों डाइस के टोटल क्या होना चाहिए, मोर देन 7। उसको मान लो इवेंट ए, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, बोथ डाइस इज मोर देन 7 इक्वल टू इवेंट ए।
तो u क्या हो जाएगा? 7 से बड़ा, 2 और 6, 6 और 2, 2 वाली लाइन में, 3 वाली लाइन में 3 और 5, 5 और 3, 3 और 6, 6 और 3, 4 and 5, 5 and 4. तो चलो बच्चों, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ डाइस इज मोर देन 7 इक्वल टू इवेंट है। तो 7 से बड़ी जो टोटल्स होंगे हमको वो लिखना है और उसे क्या मान लेना? a। तो m इक्वल टू 15, तो p ऑफ a इक्वल टू m बाई n, 15/36। उसके बाद दूसरा क्या बोला है? बोथ द डाइस शोज द सेम नंबर, तो उसको इवेंट भी मान लो। तो सेम नंबर वाले कितने होते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो p ऑफ b क्या हो जाएगा? m बाई n, 6/36। अब उसके बाद थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था a इंटरसेक्शन b चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमको दोनों इवेंट्स का a इंटरसेक्शन b भी चाहिए होता है। तो m फॉर a इंटरसेक्शन b, मतलब जो दोनों में हो। ये देखो, ये रहा a और ये है b, तो दोनों में जो मिलते जुलते हैं ना वो 4 4, 5 5 और 6 6, ये तीन ही नंबर ऐसे हैं जो दोनों में मिलते हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? m बाई n, 3/36। अब जो हमारा प्रोबेबिलिटी पूछा है मेन, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑन द बोथ डाइस इज मोर देन 7, देन बोथ डाइस शोज द सेम नंबर। ये हुआ हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसमें कंडीशन कौन है? A, तो वो नीचे आ जाएगा और B उस पर आधारित है तो ऊपर हो जाएगा। तो P ऑफ B बाई A इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अब उसके बाद सॉल्व पुट करो। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा? 3/36, और P ऑफ A कितना आया है? 15/36। तो 3/36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। ऊपर अगर इसको लेकर जाओगे तो 36 36 कैंसल, और 3/5 इट मींस 1/5। ओके, कोई डाउट है इसमें? लिख लो, बराबर। चलिए।